आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा तहकीकात की भी करते हैं क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से एक और कार्रवाई गौहर की गई है। जी हाँ, एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर रिश्वत और बेज़ाब्तियों के हवाले से लगातार कार्रवाइयाँ जारी हैं, वहीं पर अब एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक ताज़ा कार्रवाई के दौरान CEO जो JAKEDA के साबिक CEO है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ न सिर्फ CEO बल्कि दीगर जो है उसमें मुलविस पाए गए हैं, जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जो फ़ंड है हुकूमत है उसमें खुर्द बुरुद के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, एक मामला दर्ज किया गया है। ये ACB की ताज़ा कार्रवाई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से जो गुलजार हुसैन नामी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के CEO उस साबिक जो थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। एक बाज़ाब्ता तौर पर केस दर्ज किया गया है जहां पर उन्होंने हुकूमत उसमें खुर्द बुरुद किया है, उस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है। दो और दीगर ऐसे हैं ठेकेदार हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। उनका मानना है कि साल 2009 से 14 के दौरान उन्होंने ज़्यादातर ठेके जो है वो यानी कि उन लोगों को दिए हैं जो उनकी जान पहचान उनके साथ थी, तो उस मामले को लेकर हुकूमत जो है उसका गलत इस्तेमाल किया है और ACB की जानिब से अब इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। न सिर्फ इस बल्कि दीगर जो उसके साथ लोग थे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बाज़ाब्ता तौर पर FIR दर्ज की गई है, मुकदमा भी दर्ज हुआ है और इसमें कार्रवाई मजीद आगे बढ़ी गई। ये मामला जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की तहकीकात में इंकिशाफ इस बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर जो सोलर लाइट मुख्तस करने में 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कैसे होगी और कैसे ये पैसा अभी तक सरकार के खजाने से निकालकर इस्तेमाल हुआ। CEO के साथ साथ ठेकेदारों के खिलाफ भी मुकदमा हो चुका है और जेकडा जो उस वक्त के CEO थे और दीगर के खिलाफ सोलर होम लाइट्स के अलॉटमेंट में गड़बड़ी के इल्जाम में या सरकारी खजाने को जो नुकसान पहुंचा था या धोखा देने पर FIR दर्ज कर ली गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2009 से 2014 तक सोलर होम लाइट्स के अलॉटमेंट में बड़ी बेज़ाब्तियां पाई हैं। साल 2009 से 2014 तक 5 सालों के दौरान ये जो सोलर लाइट्स होम अलॉटमेंट की गई थी इसमें सरकार को काफी नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी भरपाई की जा रही है। इसमें जेकडा के जो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे गुलजार हुसैन साकिने चंगरा करगिल, इसके अलावा MS ग्रीन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड श्रीनगर के मालिक जावेद अहमद कैंट और मिसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और दीगर जो थे, इनके खिलाफ जो मुख्तलिफ शिकों का इस्तेमाल करते हुए इंसदादे बदनवानी जो एक्ट है 2006 का, उसके तहत कार्रवाई की गई है। सेक्शन 25 का इस्तेमाल किया गया है इनके खिलाफ और सेक्शन RPC 120 के तहत सेक्शन B का बल्कि बाकायदा इस्तेमाल करके इनको अब सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। इब्तदाई तहकीकात से यह भी पता चला है कि ठेकेदार जावेद अहमद साकिन अनंतनाग मौजूदा रावलपुरा श्रीनगर ने जेकडा के एहलकारों के साथ मिलकर धांधली की। लाइट्स की तनसीब का मुआहिदा 2009 से 2014 के दौरान हुआ था। इसके अलावा 44,483 सोलर होम लाइट्स 5 साल की मुद्दत के लिए फराहम की गई। कमीशनिंग, वारंटी और मुफ्त देखभाल के लिए भी काम करना था, यानी जो चीज आपने दी उसके लिए देखभाल भी आपकी जिम्मेदारी थी। तहकीकात के मुताबिक कंपनी की जानिब से 44,435 यूनिट्स जो लाइटें थी वो फराहम किए गए, जिसके लिए यूनिट की जो रकम थी उसकी लागत तकरीबन 70% की शरह से अदायगी की गई। 35,750 लाइटों की कुल लागत का 20% यानी तकरीबन जो 5,85,52,495 की कुल रकम अदा की गई। साल 2014-15 में मुतलका BDO ऑफिस से मुस्तकीन को सोलर होम लाइट्स जारी की गई। इसके अलावा सिर्फ 80% लाइटें काम करने की हालत में पाई गई, 20% खराब थी। लाइट्स की जांच साल तक मुफ्त मुरम्मत की जानी थी, लेकिन इस पहलू पर कोई काम नहीं हुआ। अगर किसी की लाइट खराब हुई, अभी मुद्दत पूरी नहीं हुई थी, तो उसको मुरम्मत करने के लिए कोई नहीं गया। टेंडर जारी करते वक्त भी जेकडा की जानिब से मनपसंद अफराद को काम देने की शराइत आयद कर दी गई कि जो आपको पसंद है उसी को टेंडर दिया गया। और इस पूरी तफ्तीश में पहला नजरिया साबित हुआ है कि CEO और दीगर जो अफसरान थे उन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलकर साजिश के तहत धांधली की, जिससे सरकारी खजाने को 10,11,71,657 रुपए का नुकसान पहुंचा। ये इतलात उस वक्त सामने आई है जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने इब्तदाई तहकीकात